इसके स्टॉक को। करेक्ट, आज भी 10% है। अब ये मतलब आप ये देख लीजिए कि क्या समय जिसने इस समय का फायदा उठाते हुए ले लिया होगा था राजीव जैन के आने के बाद भी, वो आज का जो भाव है ना, वो हिडनबर्ग रिपोर्ट के हिट के ऊपर आ गया। जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आसपास 3500 के आसपास था तब। नहीं, अभी मेरे को रिसर्च ने मैसेज किया है अदानी पोर्ट आ गया। अच्छा, पोर्ट आ गया है। हाँ, अदानी पोर्ट से आसपास था। करेक्ट, उसके ऊपर आ गया पूरे। अब दूसरे भी आ ही जाएंगे। हाँ, ये देखिए सारे पूरे स्टॉक्स जो हैं जबरदस्त सर्किट, खुले ही सर्किट पे हैं। ये इंडेक्स को काफी हेल्प देंगे क्योंकि इसके कुछ मेंबर्स जो हैं एंटरप्राइज जैसे उसका पार्ट है। इसके ऊपर सबसे पहले एक चार्ट चेक ले लें, अगर ले रखा है पोजीशन, क्योंकि 3-4 दिन में कुछ लोगों ने इस पे आजमाया था हाथ। वैशाली, आप क्या कहेंगे उनको? रुकने के लिए कहेंगी? किस लेवल्स के लिए? किरण, आप बताइए। एंटरप्राइज और पोर्ट्स में लोग काफी ज्यादा इच्छुक थे और लोगों ने पोजीशन ली भी है, क्या कहेंगे आप उनको? सो अदानी ग्रुप में अदानी पोर्ट एंड अदानी एंटरप्राइज हमारे भी प्रिफर्ड पिक रहे थे। कहीं ना कहीं जब ये एक करेक्शन आया था तब हमने भी अदानी पोर्ट्स के ऊपर लोगों को एडवाइस दिया था, हमारे क्लाइंट्स को, उसको कि आप इस डीप का एक अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो। सो पहले मैं अदानी पोर्ट के ऊपर कमेंट करूंगा। जिस तरह से प्रीवियसली भी हमने देखा था कि 600 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था स्टॉक के पास, जैसे ही वो क्रॉस किया स्टॉक ने 900-1000 तक के लेवल छुए। वापस जिस तरह से करेक्शन आया, हमने देखा कि 400 के आसपास बॉटम बनाया और कहीं ना कहीं 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास 600 से 700 रुपए की रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट हुआ। तो वहां से जो ये ब्रेकआउट आया, आज स्टॉक ने अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। 735 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अदानी पोर्ट में बन रहा है। हाई वोलेटाइल स्टॉक है, काफी सारी न्यूज भी घूम रही है। सो अगर किसी ने ये डाउनफॉल का फायदा उठाया तो मेरे हिसाब से 735 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ऊपर में कहीं ना कहीं 800 के आसपास एक बार प्रॉफिट होके साइडलाइन होके वेट एंड वॉच कीजिए। सिमिलर वे अगर अदानी एंटरप्राइज की हम बात करें तो जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे थे कि 1900 के आसपास एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें कहीं ना कहीं दिख रहा था। 1900 के आसपास हमने भी ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था। अब कहीं ना कहीं 2600 के आसपास उसका एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर 2600 क्रॉस होता है तो फिर 2900 जो उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन इसमें भी मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप 2480 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर 2480 ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक होके वेट एंड वॉच कीजिए। क्या बात है, बल्ले बल्ले हो गए। अगर आपने सही समय पे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आप एंट्री ले चुके हैं। आईटी